अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस का चैप्टर आवर फर्स्ट स्कूल को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम रिवाइंड करते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है वो हमारी फैमिली होती है और हमारी फर्स्ट टीचर जो होती है वो हमारी मदर होती है। हम जो भी स्टार्टिंग के बोलना सीखते हैं, जो भी हम एटिकेट सीखते हैं, वो हम हमारी फैमिली से सीखते हैं। हमने जाना डिफरेंट क्वेश्चंस किए, हमने जाना कि हमारे फैमिली के डिफरेंट रिलेशंस क्या होते हैं और हमारे उनके साथ क्या रिलेशन होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सिमिलैरिटी, कि हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स से, मदर से या ब्रदर से क्या होता है, ब्रदर सिस्टर से हमारी कुछ फीचर्स या फिर लुक्स या फिर स्माइल, हेयर, द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ स्माइलिंग, वो कुछ ना कुछ सिमिलर होता है, कुछ ना कुछ मैच करता है। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम करेंगे अनवारिस फैमिली के बारे में एक बार पढ़ेंगे। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारिस फैमिली। अब ये जो पिक्चर आपको नीचे दिख रही है, ये अनवारी की फैमिली है, जिसमें कि मेल और फीमेल मेंबर्स जो हैं वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अनवारी की फैमिली क्या काम करती है? धोबी का काम करती है, यानी कि ये लोग कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं और आयरन करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेंड अ हैंड इन वॉशिंग, ड्राइंग, वॉशिंग यानी धोने में, कपड़े धोने में, ड्राइंग यानी सुखाने में, एंड आयरनिंग ऑफ द क्लोथ्स यानी कि प्रेस करने में। अनवारी एंड हर कज़न तौफीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। जो अनवारी है और अनवारी के जो कज़न ब्रदर है तौफीक, ये दोनों भी अपनी फैमिली से ये काम सीख रहे हैं। अब आप देखिए, जब भी हम एक फैमिली में रहते हैं और जहाँ पे ऐसे कोई काम होते हैं या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस होता है, तो क्या होता है कि सभी फैमिली मिलकर, सभी फैमिली के मेंबर्स मिलकर उस काम में आपकी हेल्प कराते हैं और कभी कभी आप भी वो काम सीखने में उत्सुकता दिखाते हैं। ऐसे ही आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अनवारी की फैमिली में जो मेल मेंबर है वो क्या कर रहे हैं, वो कपड़े धो रहे हैं। एक फीमेल जो है आंटी जी, वो क्या कर रही हैं, वो कपड़े सुखा रही हैं और एक कपड़े धो रही हैं। तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो इनका है कि धोबी का काम। नेक्स्ट है अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इज योर फैमिली इन्वॉल्व्ड इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ यस, व्हाट? क्या आपकी फैमिली कोई इसी टाइप के काम में इन्वॉल्व है? अगर है तो वो बताइए कि कौन से। जैसे कि मैंने लिखा है कि ऐसे किसी काम में नहीं है, यानी कि नो। ठीक है, तो लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है, जैसे अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि येस और उस बिजनेस का नाम बता सकते हैं। डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? तो क्या आप अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं उनके काम में? बताइए कैसे करते हैं। आप अपनी मम्मी के साथ बेड बनवा सकते हैं, है ना, अपना बेड खुद बना सकते हैं ना, मम्मी की हेल्प करा सकते हैं। या फिर अगर कोई आपसे पानी मांगता है तो आप उसको पानी का ग्लास देने जाएंगे, है ना, पानी देने जाएंगे। या फिर अगर आपसे कहता है कि बेटा मेरे लिए ये ले आओ, तो आप ये लेकर आएंगे। अगर आप देखेंगे कि लाइट्स ऑन है और कोई नहीं बैठा उस कमरे में, तो लाइट ऑफ करेंगे। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो कि हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं, हम उनका हेल्प करते हैं। ऐसे हम देखते हैं जैसे कि हम क्या क्या काम करते हैं। आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर माई एल्डर्स व्हेन दे आस्क, यानी कि मैं अपने जो भी बड़े लोग हैं उनके लिए क्या लाता हूँ, पानी का ग्लास लाता हूँ जब भी वो मांगते हैं। इसके बाद आई टर्न ऑफ द लाइट व्हेन नॉट इन यूज़, कि मैं जो भी लाइट्स होती हैं या फिर फैंस होते हैं हम उनको बंद कर देते हैं जब वो यूज़ में नहीं होते। नेक्स्ट है आई हेल्प माई मदर टू अरेंज द डिनर टेबल, मैं अपनी मम्मी की हेल्प करता हूँ डिनर टेबल लगाने में। जैसे कि रात में जब खाना बनता है, डिनर टेबल पे खाना लगाया जाता है, तो आप मम्मी की हेल्प करते होंगे, जैसे कि आप प्लेट्स ला के वहाँ पे रखते हो या फिर ग्लास रखते हो, स्पून रखते हो, है ना। तो इस टाइप से आप जो भी अपनी फैमिली के लिए हेल्प करते हो, उनके काम में हेल्प करते हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है। आई हेल्प माई ग्रैंड फादर टू फाइंड देयर स्पेक्टिकल्स, जैसे कि अगर मेरे जो दादाजी हैं या फिर जो नानी जी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे, कि अगर जैसे उनको स्पेक्स नहीं मिलता, चश्मा नहीं मिलता, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, तो मैं उनको वो ढूंढने में उनकी हेल्प करता हूँ। ऐसे आप यहाँ पर अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं कि जो भी आप अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं विद द वर्क, आप अपने मन से भी यहाँ पे लिख सकते हैं जो काम आप करते हैं, जैसे इन मेकिंग द बेड या फिर मम्मी के साथ कपड़े सुखवाने में, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है थिंक एंड राइट,
यानी कि सोचो और लिखो। इसमें हमें क्या लिखना है, पहला क्वेश्चन जैसे व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई, जब आप सबसे ज़्यादा दुखी होते हो तो आप अपनी फैमिली में किसके पास जाते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मदर, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे अगर आप फादर के पास जाते हो तो फादर लिख सकते हो, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके आंसर्स डिपेंड करते हैं आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पे कि आप अगर उदास होते हैं तो आप किसके पास जाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई, जैसे कि अगर आपको पुराने मतलब जो बीत चुका है, जैसे हम कहते हैं ना कि आपके ज़माने में क्या था, क्या हुआ था, आप उसकी स्टोरी सुनाओ। तो आप अगर आपको ये सब जानना है तो आप किसके पास जाते हैं। जैसे मैं जाती हूँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास, है ना। तो आप किसके पास जाते हैं वो लिखिए, है ना। कभी होता है ना कि दादाजी या फिर दादी जी बैठ के आपको कहानियाँ सुनाते हैं, अपने बचपन की कहानियाँ सुनाते हैं, या फिर उनके ज़माने में जो भी चीज़ें थी, जैसे कि आज जो कॉइन्स चलते हैं, जो नोट चलते हैं, वो पुराने ज़माने में नहीं चलते थे। तो वो बताते होंगे कि पहले के ज़माने में ऐसे चलते थे, ऐसे कॉइन्स चलते थे। नेक्स्ट है व्हेन आई वांट टू शेयर माय सीक्रेट आई टू गो टू माय, जब मुझे अपनी कोई बात शेयर करनी है ना, कोई सीक्रेट है जो कि मैं किसी और को नहीं बता सकता, सिर्फ उसी को ही बता सकते हो, तो हम यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि आई गो टू माई ब्रदर या फिर सिस्टर, मैं अपने ब्रदर या फिर सिस्टर के पास जाता हूँ, ठीक है। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई, जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं किसके पास जाती हूँ। आप क्या लिखेंगे, आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं कि यानी कि आपकी रियल लाइफ में अगर आप कोई गलती करते हैं तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं, है ना। तो जैसे मैंने लिखा फादर, है ना। ऐसे ही इसमें आपको लिखना है अपने आप कि जब आप सैड होते हो आप किसके पास जाते हो, जब आपको कोई पास्ट के बारे में जानना है तब आप किसके पास जाते हो, जब आपको अपना सीक्रेट शेयर करना है तब आप किसके पास जाते हो, या फिर जब आप कोई गलती कर देते हो तब आप किसके पास जाते हो। नेक्स्ट है everyone removes their shoes before entering the house. This is a practice in Surekha's family. Some of the Surekha's friends enter her house without removing their shoes. Surekha's grandfather gets angry at that. अब क्या होता है कि सुरेखा की फैमिली में एक रिवाज है, यानी कि कस्टम है, यानी कि एक प्रैक्टिस है जो कि वो उसकी पूरी फैमिली फॉलो करती है, ठीक है। तो इनके उसमें क्या है सुरेखा की फैमिली में कि कोई भी जब बाहर से कोई भी आता है, एंटर करता है घर के अंदर, तो वो अपने शूज़ पहले निकाल देता है ना। तो जो उसके फ्रेंड्स हैं वो ना शूज़ पहने ही घर के अंदर आ जाते हैं, तो उसके जो दादाजी है वो बहुत गुस्सा होते हैं। अब आपको बताना है कि आपकी फैमिली में भी कोई ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, अगर हैं तो कौन सी हैं। जैसे कि हम खाना खाने से पहले क्या करते हैं, हम प्रे करते हैं, सो वी प्रे बिफोर हैविंग अ मील। नेक्स्ट हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम रोज़ शाम को दिया जलाते हैं, या फिर हम मॉर्निंग में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हम भी, हमारी फैमिली में भी ये रिवाज है कि हम क्या करते हैं, हम अपने शूज़ बाहर उतारते हैं जब हम घर में एंटर करने से पहले, है ना। तो हम यहाँ पर जो हमारे घर में चलते हैं हम वो यहाँ पे प्रैक्टिसेस लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं जैसे कि हमारे घर में रोज़ सुबह बाहर रंगोली बनाई जाती है, तो ये हमारे एक कस्टम है, एक फॉलो किया जाता है कि हाँ हर रोज़ का ये नियम बन गया है कि सुबह एक दिया जलाया जाएगा या फिर बाहर रंगोली बनाई जाएगी, या फिर कोई भी अगर हमारे घर में एंटर करेगा तो सबसे पहले अपने शूज़ या कोई भी फुटवेयर जो उसने पहना है वो उतारेगा। नेक्स्ट है हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली, कि आप कैसे रिस्पेक्ट दिखाते हो, कि आप कैसे सम्मान दिखाते हो कि अपने एल्डर्स के सामने, है ना। तो आप क्या करते हो, आप अगर कोई भी बड़ा आता है आपके सामने तो क्या करते हैं, हम उनको नमस्ते बोलते हैं या फिर उनके पैर छूते हैं, हम उनसे बहुत ही सॉफ्टली बात करते हैं, क्या हम उनको उनके नाम से पुकारते हैं। सपोज़ अगर ग्रैंडफादर का नाम दीपक है तो हम क्या बोलेंगे, दीपक नहीं बोलेंगे ना, हम क्या बोलते हैं उनको आदर से, हम उनको बोलते हैं दादाजी, हम उनको रिस्पेक्टफुली वर्ड्स देते हैं, है ना। हम उनके पैर छूते हैं या फिर हम उनको नमस्ते करते हैं, है ना। हम उन जो भी वो बात बोलते हैं हम उनकी एडवाइस सुनते हैं। तो ऐसे हमने पहला है लिखा टॉक देम पोलाइटली, हमें उनसे प्यार से बात करना चाहिए। नेक्स्ट है नेवर कॉल देम बाय देयर नेम्स, कभी भी हम उनको उनके नाम से नहीं बुलाते,
लिसन टू देयर एडवाइस, वो जो भी हमारे को एडवाइस देंगे हमें उन्हें सुननी चाहिए। ऑफर हेल्प टू द एज्ड पीपल ऑफ आवर फैमिली इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज़। क्या होता है कि हमारे घर में जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर, तो क्या होता है उनको उठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होती है, तो उनको जो भी ज़रूरत होती है हम उनको ला के देते हैं, है ना। अगर उनको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो हम उनको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे यही है कि हमें क्या करनी चाहिए, जो हमारे घर में बड़े लोग होते हैं, एजेड लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट है टचिंग द फीट ऑफ आवर एल्डर्स। हम क्या करते हैं, हम अपने से बड़ों के पैर छूते हैं। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है कि हम कैसे हमारे एल्डर्स को रिस्पेक्ट शो करते हैं हमारी फैमिली में, ठीक है। आई होप आज जो मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपको नोटबुक में काम करना है वो मैं आपको एज अ PDF फॉर्मेट व्हाट्सएप कर दूंगी। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप स्टडिंग।